So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's continue with the exercise 16.3 question number 14. Chapter is probability, class 11th maths NCERT. तो चलिए स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखते हैं. गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट की 1/5 है स्टूडेंट. दो अलग अलग इवेंट्स है हमारे पास और दोनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है. तो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी. ए और बी की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट स्टूडेंट. ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी को यहाँ पर देख लेते हैं. अब देखिए स्टूडेंट, और का रिलेशन किसके साथ होता है? अगर आपको याद होगा तो ये थोड़ा सा शॉर्ट एक यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट बताया था इसका कि अगर O है तो यूनियन यहाँ पर होता है, यानी कि OU. ठीक है, ये होता है हमारा O के साथ OU एंड A के साथ होता है AI. AI मतलब AI आप सभी जानते हैं, आजकल AI है. ठीक है ना, AI आप सभी जानते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं. अगर और की बात है तो यूनियन, और अगर A यानी कि एंड की बात है स्टूडेंट तो आप करेंगे इंटरसेक्शन. ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट आप अपने माइंड में याद कर लीजिए. तो यानी कि हमें निकालना क्या है यहाँ पर? A यूनियन B निकालना है स्टूडेंट. ठीक है, A यूनियन B निकालना है और साथ में कंडीशन दी है कि A और B दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है स्टूडेंट. अब जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे इसका मतलब A इंटरसेक्शन B क्या होगा? एक नल सेट होगा. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? A इंटरसेक्शन B इज अ नल सेट. ठीक है, तो चलिए ये एक बेसिक सी चीज थी यहाँ पर. नाउ अब इसको हम स्टार्ट करते हैं. तो और का मतलब यूनियन. तो फाइनली जो हमें सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी. ठीक है, अब मैं इसमें लिख देती हूँ स्टूडेंट पॉइंट. पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 होगा स्टूडेंट. तो जहां पर भी हमें A इंटरसेक्शन B मिलेगा हम वहां 5 करेंगे. और A इंटरसेक्शन B अगर 5 है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हो गया स्टूडेंट. ठीक है, दोनों तरफ दोनों साइड हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट 5 का मतलब क्या होता है? नल सेट. और नल सेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है स्टूडेंट. तो कुल मिला के जो बात आ गई यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे. ठीक है, तो ये तो हमारी बात थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को लेकर के. नाउ और का मतलब क्या होता है? नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी. और का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी स्टूडेंट. ये हमारा काम हमें फाइंड करना है. ठीक है, अच्छा अब आपने देखिए हमने एडिशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पढ़ी है स्टूडेंट. ठीक है, तो मैं वही यूज करूंगी. तो बाय यूजिंग एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखिए ये भी उसमें कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है, और एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हम 0 रख देंगे स्टूडेंट. तो होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो ये हमारी होती है स्टूडेंट एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो ए यूनियन बी निकालना है. तो चलिए वैल्यू रख देते हैं फटाफट से. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलरेडी गिवन 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया स्टूडेंट. ठीक है, क्योंकि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो फिलहाल तो ये हमने पहले ही डिस्क्राइब कर लिया है. ठीक है, हम 0 क्यों रख रहे हैं? नाउ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5. ये 0 हो गया
5 एलसीएम ले लीजिए, 3 + 1 4/5 हो गया स्टूडेंट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गया हमारे पास 4/5, यही हमें फाइंड करना था स्टूडेंट। ठीक है, तो बस आपको इस तरीके से एडिशन थ्योरम यहाँ पर यूज करनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। अभी जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है स्टूडेंट 15 एंड फर्दर इसकी, तो उसमें आपको एडिशन थ्योरम का यहाँ पर यूज है मोस्टली क्वेश्चंस में अभी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इफ E and F are events such that E और F किस तरीके के इवेंट्स स्टूडेंट, सच दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ E है गिवन 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E, देखिए E एंड F गिवन है, E एंड F गिवन है। अब एंड का या रिकॉल कर लीजिए, एंड के साथ यूनियन रहता है या इंटरसेक्शन रहता है। ठीक है, ये हमें गिवन है स्टूडेंट, तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट जो हमें फाइंड करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F की, प्रोबेबिलिटी E और F, और सेकंड पार्ट जो हमें फाइंड करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E नॉट F, नॉट E एंड नॉट F। ठीक है, अब ये तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाता है। ये है जिसमें कुछ बच्चे सेकंड पार्ट होता है जिसमें कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो सब कुछ हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आप गैस कर लीजिए, सॉरी E एंड F गिवन है। अब E एंड F का मतलब यानी कि एंड है, इसके साथ इंटरसेक्शन आता है, O है तो उसके साथ यूनियन आता है। अब एंड का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट कि इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो इंटरसेक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, एंड मतलब कॉमन होगा वो एलिमेंट, यानी कि और का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों का यूनियन हो जाता है। और का मतलब क्या हो जाता है, दोनों का यूनियन। इसके पास होगा तो भी चलेगा, इसके पास होगा तो भी, यानी कि किसी एक के पास भी एलिमेंट होगा तो हम और करके उसको, ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब थोड़ा सिंपल कर लें अगर, तो और का मतलब या तो वो E के पास है एलिमेंट या वो F के पास है। अब किसी के भी पास होगा, यूनियन हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो सिंपल सी बात है। नाउ अब इसको हम फाइंड करते हैं। तो बाय यूजिंग, मैं यहाँ पर एडिशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी का ही यूज करने वाली हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो लिख लेते हैं गिवन हमें क्या क्या है। देखिए सॉल्यूशन है, अब जो गिवन पॉइंट्स हैं, गिवन हमें दिया है probability of E, this is 1/4, probability of F 1/2 and probability of E and F, E and F मतलब एंड है तो इंटरसेक्शन हमें दे दिया है 1/8। ठीक है स्टूडेंट, E एंड F यानी कि इंटरसेक्शन 1/8, और हमें निकालना है, तो यानी कि हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में E यूनियन F हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या लगाएंगे, देखिए ये सारे इवेंट हमारी किसके अंदर आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के एडिशन थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एडिशन थ्योरम का यूज कर रही हूँ स्टूडेंट। तो चलिए बाय यूजिंग एडिशन थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, यही होगा। हमें निकालना क्या है। अच्छा आप देखिए यहाँ पर इवेंट E और F है। ठीक है, यहाँ पर इवेंट मेरे E और F है, तो मैं यहाँ पर E और F की फॉर्म में ले लेती हूँ। E यूनियन F क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। ठीक है स्टूडेंट, ये E और F की फॉर्म में है, तो मैंने सब कुछ ले लिया और मुझे यहाँ से यूनियन निकालना है, यानी कि ये निकालना है। तो चलिए इसको हम एज इट इज रखते हैं। E यूनियन F इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E दैट इज 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F 1/2 माइनस E इंटरसेक्शन है 1/8। ठीक है स्टूडेंट, तो फ्रैक्शन आ गई है। सॉल्व कीजिए इसको, एलसीएम ले लीजिए, 8 सबका कॉमन मल्टीपल, 8 एलसीएम, 4 2 8 तो 2, 2
4 जा 8, 4 माइनस 8 1 जा 8 दिस, ठीक है। 4 2 6 माइनस 5 अपॉन 8 हो गया स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ वी गेट नाउ दिस इज 5 अपॉन 8 आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को बहुत अच्छे से थोड़ा हम समझते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। चलिए नाउ सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा 5 अपॉन 8 के साथ कंप्लीट होता है। चलिए नाउ देखिए, अब सेकंड पार्ट में आप जल्दी से रिकॉल कीजिए डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्यों बोल रही हूँ अभी आपको यहाँ पर समझ आएगा। मेरे यहाँ पर जल्दी से रिकॉल कीजिए, सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था स्टूडेंट डी मॉर्गन लॉ। अब हमें गिवन तो जो है वो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। अच्छा चलिए लिखते नहीं है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, पी, देखिए नॉट ई नॉट एफ, ठीक है, पी नॉट ई और इसके बीच में या तो एंड, ओके ये एंड है, ठीक है, एंड नॉट एफ, एंड नॉट एफ, यानी कि एंड हमें दिया हुआ है, एंड दिया है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन है, ठीक है। नॉट ई को आप कैसे डिनोट करते हैं, ई डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और एफ का एफ नॉट या नॉट एफ या एफ नॉट यानी कि एफ डैश, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, और आप इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार। स्टूडेंट तीनों तरीके हैं नॉट के केस को शो करने के, और एंड आ गया तो हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा तो जनरली जो लिखा जाता है वो इसी तरीके से हम लिखते हैं, बट कुछ बुक्स में ऐसे भी होता है। तो ये तीनों तरीके हमारे नॉट को शो करने के। फाइनली तो हमें जो फाइंड करना है स्टूडेंट, हमें ये फाइंड करना है। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। अब क्या करेंगे, देखिए हमें फिलहाल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट एंड एफ नॉट हमें फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ, देखिए स्टूडेंट जो आप यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ये नॉट को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये नॉट नहीं होता तो आप सिंपल सा इंटरसेक्शन आप फाइंड कर लेते हैं, बट नॉट होने से अब इसको थोड़ा देखते हैं। अब देखिए डी मॉर्गन लॉ क्या करता है स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ यूज कर रही हूँ। अब डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, आप जब कोई भी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया होता है स्टूडेंट, तो उस कॉम्प्लीमेंट को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर यानी कि बाहर रख देते हैं, और जो यहाँ साइन होता है इनके बीच में उसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ इंटरसेक्शन है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, यूनियन कर दूंगी, और एफ और साथ में कॉम्प्लीमेंट कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, बाय यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। तो यहाँ में डी मॉर्गन ने हमारा ये चीज बहुत इजी किया हुआ है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का केस। तो अब देखिए ये फाइंड करना इजी हो जाएगा, ई यूनियन एफ आप फाइंड करेंगे, देन उसको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा यानी कि इसको हमने सिंपल बना दिया है। तो हमेशा याद रखिएगा डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ई कॉम्प्लीमेंट, अगर दोनों हमारे इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट के साथ हैं तो आप क्या करोगे, डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे और कॉम्प्लीमेंट को आप ब्रैकेट के बाहर रख लीजिए दोनों के, और जो बीच का साइन होता है, जैसे यहाँ इंटरसेक्शन था यूनियन कर लीजिए, अगर यहाँ यूनियन होता तो आप इसको इंटरसेक्शन कर लेते, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, पी नॉट ई एंड नॉट एफ। तो पी नॉट ई नॉट एफ यानी कि मैं इसको देखिए, अब मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो पी, इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है, ये वैल्यू मेरे पास पी ई इंटरसेक्शन एफ की तो गिवन है 1/8। तो मुझे ये निकालना है स्टूडेंट। तो मेरे पास अब आपने, अगर मैं सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में बोलूं तो आपने ये पढ़ा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी एक सिंगल इवेंट की क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है। ये तो आपने पढ़ा है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी भी इवेंट की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ उसकी जो नॉट कॉम्प्लीमेंट वाला इवेंट है उससे आप माइनस कर देते हैं, ये निकल आएगा। या आप कह सकते हो कि किसी भी इवेंट के होने की और किसी भी इवेंट के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कुल मिला के 1 होती है, और यहाँ से ये रूल हमारा आता है स्टूडेंट। तो वैसे ही अब आप देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये क्या बनेंगे, मिलके 1 बना देंगे स्टूडेंट। ये हम पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ डैश होता है, ये हमेशा मिलके क्या बना देते हैं,
1 बनाते हैं। तो यहाँ से मैं कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो P E यूनियन F कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू देखिए। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, इंटरसेक्शन वैल्यू तो यूनियन पहले हमें फाइंड करना होगा। चलिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यानी कि अगर मैं इसका यूनियन निकाल लेती हूँ तो मैं यहाँ पुट करके और फिर ये कॉम्प्लीमेंट निकल के मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका पहले अब यूनियन निकालती हूँ स्टूडेंट। नाउ देखिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, अब हमारे पास ये तो इंटरसेक्शन की वैल्यू है, बट हमें यूनियन चाहिए, तो लगा लेते हैं अपना एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम है पी ए यूनियन ई और एफ हमारे इवेंट है, तो ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन 1/4 प्लस एफ की है 1/2 माइनस 1/8। हम निकाल चुके थे इसको, बट वो इरेज हो गया स्टूडेंट। ठीक है, निकाल चुके थे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 8, आई थिंक इट्स 5/8 कुछ आया था हमारा आंसर। ठीक है, 8 वापस कर लेते हैं। 8 हो गया तो ये हो गया 2 प्लस 4 माइनस 1, तो 6, ये हो गया 5/8। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्योंकि मैंने इरेज कर दिया था, अदरवाइज ये वैल्यू हम पहले फर्स्ट पार्ट की हम निकाल चुके हैं 5/8 स्टूडेंट। यानी कि मेरे पास ए यूनियन एफ आ गया 5/8। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या आ गई 5/8 आ गई। तो मैं अब इसी को यहाँ पर पुट कर दूंगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 5/8, 1 माइनस 5/8, 8 माइनस 5/8 यानी कि 3/8। बस, तो ये हमारी कॉम्प्लीमेंट की आ चुकी है स्टूडेंट आंसर। अब इसका मतलब क्या हो गया 3/8। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यही फॉर्म सेम एक ही वैल्यू थी, तो इसको हम अगेन ई कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट मैंने लिख दिया, और जो हमें लेना था स्टूडेंट वो वैल्यू यहाँ से निकल के आ चुकी है आंसर। ठीक है, ये वैल्यू इसकी इक्वली है, तो ये वैल्यू हमारी 3/8 निकल के आ जाती है। ठीक है, एक बार और मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ मैंने क्या किया है। मुझे सेकंड पार्ट में नॉट ई एंड नॉट एफ निकालना था। नॉट ई का मतलब हो गया उसमें ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, एंड है तो इंटरसेक्शन हो गया, दोनों का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा है कि जब आपको दोनों इवेंट कॉम्प्लीमेंट में होते हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। यानी कि कॉम्प्लीमेंट को आप ब्रैकेट से बाहर ले लीजिए और ई जो इंटरसेक्शन है उसको आप यूनियन कर दीजिए। ठीक है, आप अगर यहाँ यूनियन होगा तो उसको इंटरसेक्शन कर दीजिए और कॉम्प्लीमेंट को बाहर अलग से लिख लीजिए, बाहर ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल ये सिंपल बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट से तो इजी होता है इस टर्म ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, तो हम डी मॉर्गन लगा लेते हैं यहाँ पर। अब ये है हमारे पास ई यूनियन एफ डैश, यानी कि हमें निकालना क्या है यहाँ पर ई यूनियन एफ डैश, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, हमें ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब हमने क्या किया, ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब मैंने ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, जब किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस उसका विदाउट कॉम्प्लीमेंट को अगर हम ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये रूल रहता है अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ना और नहीं होना और कॉम्प्लीमेंट होना दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमें 1 देता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का होना नहीं होना वो हमें 1 देता है। तो यहाँ से ये वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो मैंने 1 माइनस इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ अब ये वैल्यू देखिए, ये यूनियन वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं ये कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करूंगी स्टूडेंट। ठीक है, यूनियन निकालने के लिए देखिए मेरे पास यहाँ पर यूनियन गिवन नहीं था, मुझे इंटरसेक्शन गिवन था। तो मैंने क्या किया, इनका यूज करके एडिशन थ्योरम पे लगाया, मैंने यूनियन फाइंड किया स्टूडेंट 5/8। और वैसे भी आपने फर्स्ट पार्ट में तो यूनियन ही फाइंड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैंने बोर्ड में से इरेज कर दिया था तो इसलिए मैंने दोबारा कर लिया, बट आप फर्स्ट पार्ट में से ये यूनियन को डायरेक्ट 5/8 पुट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो मैंने 1 माइनस 5/8 किया, 1 माइनस 5 3/8 आ गई भाई वैल्यू हमारी। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 50। नाउ चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। Question is events E and F are such that P not E
और नॉट एफ। अब यहाँ पर और आ चुका है स्टूडेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ ये हमें गिवन है इज इक्वल टू 0.25। ये प्रोबेबिलिटी हमें 0.25 के इक्वल गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टेट whether E and F are mutually exclusive. ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट की प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है, इसको पहले हम थोड़ा अपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं स्टूडेंट। नॉट ई और नॉट एफ, यानी कि गिवन क्या है मेरे पास गिवन है स्टूडेंट नॉट ई नॉट, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई को यानी कि ई कॉम्प्लीमेंट और हमें दिया है, और का मतलब यूनियन, ठीक है। तो यूनियन नॉट एफ का मतलब ये हो गया स्टूडेंट, ये हमें यहाँ पर 0.25 गिवन है। तो ये हमें गिवन है। स्टेट वेदर हमें बताना है ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ई एंड एफ हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल दोनों कॉम्प्लीमेंट में तो मैं डी मॉर्गन्स को यहाँ पर लगा देती हूँ। तो इक्वल में मैं लिख सकती हूँ इसे ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने कौन सा लॉ लगाया, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन मैंने लगा के इसको मैंने इंटरसेक्शन और ये डैश हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया स्टूडेंट। तो यानी कि ये भी वैल्यू बात एक ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू को अब हम यूज करेंगे। तो मुझे बताना है कि ई एंड एफ क्या है यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है स्टूडेंट। अब देखिए ये कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट को मैं 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ ऐसे लिखा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट को इज इक्वल टू ये मैं लिख सकती हूँ, हम पढ़ के आ चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कोई भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उसके नॉन कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को, अब या इसको इधर भेज दीजिए 1 माइनस, क्योंकि हमें ये चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शो करने के लिए। 1 माइनस ये हो गया अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट। मैंने इसको इधर ले आया और इसको इधर ले आई मैं, ठीक है। तो इसकी मैं वैल्यू रख करके यहाँ पर शो करती हूँ 1 माइनस 0.25, यही हमें गिवन है। ये वैल्यू मुझे यहाँ पर 0.25 गिवन है, मैंने यहाँ पर पुट कर दी स्टूडेंट। सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1.00.025, यानी कि 0.25 है ये 0.25। तो यानी कि क्या हो गया 5 ये हो गया 0.75 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें 0.75 मिलती है स्टूडेंट। अब 0.75 से आप क्या समझे स्टूडेंट, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं आती। अब आप समझिए इसको कैसे हमने फाइंड किया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। जो इवेंट स्टूडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, जैसे यहाँ पर ई और एफ ले लेते हैं। अगर ई इंटरसेक्शन एफ हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, नल सेट होता। और अगर आप नल सेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते स्टूडेंट तो आपको 0 मिलना चाहिए था, ठीक है। अगर ये 0 मिलता प्रोबेबिलिटी, तो यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते। बट यहाँ तो हमें 0.75 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या मिल गया 0.75। जबकि ठीक है अगर आप कोई भी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है स्टूडेंट, इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 है, तो इसका मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी, राइट। तो ये हो गया 0.75, ठीक है। तो इसका मतलब डज नॉट इक्वल्स टू 0 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यानी कि 0.75 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, हेंस ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आई होप कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे, ठीक है। हमने इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाया हुआ है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 भी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर।
चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 17. A and B are events such that A and B are events such that probability of A is equals to 0.42, probability of B is equals to 0.48, probability of A and B is equals to 0.16. ठीक है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हमें यहाँ पर गिवन है, यानी कि इंटरसेक्शन की। तो हमें कुछ फाइंड करने हैं, डिटरमाइन, वी हैव टू डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट पी नॉट ए, पी नॉट ए हमें फाइंड करना है। देन सेकेंड पार्ट पी नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, एंड थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। और देखिए आपको देखने से हमें पता लग जा रहा है कि हमको यहाँ पर एडिशन थ्योरम का यूज करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्या है स्टूडेंट, देखिए एडिशन थ्योरम है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो ये है हमारी एडिशन थ्योरम। इसका हम यूज अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर करने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये पी ए एंड बी दिया है, इसका मतलब हमें क्या दिया है, ए एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, यानी कि ये हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। तो चलिए पहले तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, पी नॉट ए का मतलब क्या हो गया, नॉट ए यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.42 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.42, और ये हमें मिल जाएगा यहाँ से, माइनस कर लीजिए 1.00.42, 8 ये हो गया, 95 ये हो गया स्टूडेंट 0.58, यानी कि फर्स्ट आंसर हमारा निकल के आता है 0.58, ठीक है। ये वाला फर्स्ट पार्ट, तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.58, सेकेंड पार्ट नॉट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, नॉट बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा 1 माइनस बी, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.48, ठीक है, 0.48 हो गया, तो ये हो गया 0.52। सेकेंड वाले का आंसर आ गया स्टूडेंट 0.52। नाउ थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस यहीं पर कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी यानी कि ए और बी, और का मतलब क्या हो जाता है यूनियन, ओ का मतलब यूनियन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हमें फाइंड करनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें यहाँ पर एडिशन थ्योरम यहाँ पर यूज करनी होगी स्टूडेंट। तो मैं एडिशन थ्योरम का यूज कर रही हूँ और यूनियन निकल जाएगा। तो हमारे पास चलिए बाय यूजिंग एडिशन थ्योरम, बाय यूजिंग एडिशन, अब एडिशन थ्योरम सबके आपके सामने है। तो पी ए यूनियन बी, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.42 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.48, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज 0.16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमें यूनियन मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया 9
0.90 माइनस 0.16। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें मिल गया देखो 487। तो 0.74 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकल के आ जाती है स्टूडेंट। तो ये आंसर क्या आ गया हमारा 0.74। तो थर्ड आंसर भी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बस यही तरीका था। यूनियन हमारे पास था नहीं तो हमने क्या किया, बस एडिशन थ्योरम लगाई और यूनियन अपना निकाल लिया, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स तो हमें गिवन थे यहाँ पर। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको देखिए प्रोबेबिलिटी अलजेब्रा लगाना होता है स्टूडेंट और क्वेश्चन फाइंड करने होते हैं। ठीक है नाउ, तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 तक वी हैव कंप्लीटेड स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस के साथ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।